हजरत आयशा से सिद्दीक अकबर ने कहा मैं बताता हूं, क्या पूछो? का अब्बा जान हाँ बता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी मेरे नबी मेराज को गए थे। कहा जी गए थे। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, ये पूरा सुना होगा आपने। कुर्बे खास में पहुंचे, अल्लाह के करीब। कहा बेटी रसूलुल्लाह और अल्लाह में जो बातें हुई थी राज़ो नियाज की, वो उन दोनों के अलावा तीसरे को किसी को पता नहीं। जिब्रील को भी पता नहीं, कई किताबों में भी पता नहीं। राज़ो नियाज की बातें हमें भी पता नहीं। सिद्दीक अकबर बोले, कहा बेटी पता नहीं क्या बातें हुई अल्लाह में और रसूलुल्लाह में। ओ मेरी शहजादी नबी से पूछ लेना का जो अल्लाह में और आप में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। कितनी अहम बात है। हजरत आयशा बोली ठीक है, गई खुश खुश। आका पूछूं? आका पूछ लूं? मेरे नबी बोले मालूम है, पूछो। कहा आका आप मेराज को गए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आसमान, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, अर्श आज़म, कुर्बे खास में पहुंचे तो आप में और अल्लाह ताला में जो राज़ो नियास की बातें हुई थी वो किसी को भी पता नहीं है। उन बातों में से कोई एक बता दो। मेरे नबी बोले आयशा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा। मेरे नबी समझ गए। कहा आयशा मगर तुमसे वादा कर लिया तो बताऊंगा जरूर। अब आयशा बड़ी खुश, हाँ कब बताओ। मेरे नबी बोले अच्छा आयशा बता दूं? कहा जी। सुनो वो बातें क्या थी, उनमें से एक बात, मगर मुझसे वायदा करो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए वो बातें चुन चुन के लाके आपको बता रहा हूं। अगर दो चार बातों पे भी अमल करोगे तो इधर तो तुम ये नहीं, ये मदरसा बनाया, ये बच्चे हो रहा, इधर ये जलसा करा, तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी फरमाते आयशा अल्लाह और मुझ में जो राज़ो नियास की बातें हुई उनमें से एक बात ये है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने फरमाया महबूब जो तेरे उम्मतियों में से ईमान वालों में से दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो नफरत वालों को नफरतें दूर करके मिला दे, समझ में आ रही? तो वो जन्नत के रास्ते पर। क्या फरमाया? याद रखियो जुमला। का राज़ो नियाज की जो बातें थी अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत के रास्ते पर है, चला जाए जन्नत में। हजरत आयशा बड़ी खुश हुई, पता चल गया। का आका इजाजत हो मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊं? मेरे नबी बोले मुझे मालूम है कहां जा रही हो, जाओ। सीधी गई तेजी से। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे नहीं थे, चक्कर लगा रहे थे कि मेरी बेटी आ रही होगी, पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं क्या बात। कहा आयशा आ गई तुम? बेटा पांव समेटो, पांव समेटो, हाँ अदब ख्याल रखा करो। अच्छा। कहा आयशा आ गई तुम? कहा जी। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी क्या बताया, जल्दी बताओ। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है, दिल खुश हो जाए। कहा क्या बात है? कहा नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे कहा है, वायदा लिया है। कहा महबूब जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा ना वो बगैर हिसाबो किताब के उसे तू जन्नत में ले जाना।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना तो रोने लगे। ये बात सुनियो, रोने लगे, इतना रोए। तारीख में आता, किताबों में आता, रोते रोते ये आंसू इधर से निकलते निकलते दाढ़ी में से निकल के ये यहाँ का पैराहन भीग गया था, इतना रोए। आयशा चक्कर में हाथ पकड़ा, अब्बा जान, बेटी थी ना, बेटी वैसे ही प्यार करती। कहा अब्बा जान कहीं तकलीफ है क्या? कहा ना बेटी। कहा अब्बा जान मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं बेटी। कहा अब्बा जान फिर क्यों रो रहे? ये तो इतनी अच्छी बात है, खुश होने की बात है। अल्लाह। कहा बेटी जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रही हो, ये जुमला जरूर याद करके ले जाना। कहा बेटी सुनो, तुमने एक तरफा देख लिया मगर इसका पलट देखो। अल्लाह ने वादा फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है, और एक इसका मतलब ये है जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले जमाने में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। बेशक बेशक बेशक, सच्ची बात। आज के बाद तोड़ने वाला काम तो कोई नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? कुछ लोगों को खाली मूली, पीर साहब क़िबला से ये साहब, खाली मूली लोगों को जलन हसद हो, अच्छा दोस्ताना है इनका अच्छा। और पहले के दोस्त यार आहा पक्के सच्चे दोस्त होते थे। अब का दोस्त अल्लाह माफ फरमाए, सबकी बात नहीं कर रहे मगर ज्यादातर आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। मतलबी दोस्त है, मतलबी। आज के बाद किसी का दिल मत तोड़ना, जहन में रखना ये बात, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा कौन है? 2 हो गए ना, नबी ने 3 बताए थे ना, 3 बताए थे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, और तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। अरे मैं ही हूं जो कुछ, ये तो मेरी मेहनत से है, ये तो उससे है, कोई चीज नहीं होती है तकदीर। नहीं, अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, तकदीर का लिखने वाला बनाने वाला कौन है बोलो? परवरदिगार है। पर उसी पे तवक्कुल रखो, उसी पे भरोसा रखो। इतना 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 मजबूत ईमान रखो, मजबूत ईमान रखो कि हमारी जान चली जाए, गर्दन कट जाए, मगर अल्लाह की जात से भरोसा हटना नहीं चाहिए। इतना मजबूत ईमान होना चाहिए, ईमान वाले का, मुसलमान का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। समझ में आ गई? मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के मत चलो, तकब्बुर से मत चलो, अकड़फू करते हुए मत चलो, इनकिसारी के साथ चलो, आजिजी के साथ चलो। प्यारे, इधर से गुजरो तो सलाम करो, उधर से गुजरो तो सलाम करो। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, किसी की बहन बेटी को मत तको, समझे? किसी के रिश्ते मत तोड़वाओ। चेहरों पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ो, मदरसों में बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं हजरत अल्लाह मौलाना इलियास साहब, और आप लोग ये 6 बच्चे फारिग हुए, वो बच्चे और बच्चियां 21 हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। समझे? बच्चों गलियों में अब बच्चे गाली देते हुए ना मिलें, माओं की जिम्मेदारी है, माओं की जिम्मेदारी। आखिरी बात बताऊं और खत्म कर दूं, मुझे याद आ गई, हजरत इजाजत है? आखिरी बात, अगर तुम हाफिज ना हो और मुसल्ले पे खड़ा कर दूं तो कुरान सुना पाओगे? नहीं। मुसल्ले पे खड़ा करना बेवकूफ़ी होगी या समझदारी? बेवकूफ़ी। कोई कुश्ती लड़ना ना जानता हो, उसे अखाड़े में उतार दो, इज्जत होगी या बेइज्जती? बेवकूफ़ी। अखाड़े में, मैदान में उस वक्त लाना चाहिए जो उस चीज़ का माहिर हो। लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं, मालूम है, ये हमारे घरों में हमारी बच्चियां, आपके घरों में आपकी बच्चियां, ये अमानत है।
20 साल के बाद 21 साल के बाद इनकी शादी होनी है, ये अपने शौहर के घर में जाएंगे, ये उन्हीं की अमानत थी। शादी करते हैं, हर माँ बाप चाहता है मेरी बच्ची खुश रहे, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 2 लाख जिस जिसकी हैसियत है शादी में खर्च करता है, मगर 1 साल नहीं गुजरता बच्ची परेशान रहती है, 6 महीने नहीं गुजरते बच्ची परेशान। इसका रीजन आपने ढूंढा, कभी तलाशा? क्यों परेशान रहती हैं? मैं बताऊं क्यों परेशान रहती हैं। सुनो, अगर तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ खेत में, 10 मिनट में मैं फैल जाऊंगा, फावड़ा नहीं चलेगा, और तुम आधा 1 घंटा आराम से चलाते रहोगे। क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस है। मैं तुमसे तकरीर कर रहा हूं 10 मिनट में, तुम बगैर पानी के नहा लोगे, इतना पसीना आएगा। बोलो है कि नहीं है? और हम लोग ये उलमा कर, जो जिसका काम है, जब तुम्हें मालूम है लड़की को अपने घर जाकर के, वहां जाकर के ससुराल चलानी है, तैयार क्यों नहीं किया? बुलेट तो तुमने दे दी, 4 पहियों की दे दी, उसकी तरबियत क्यों नहीं की? ये माए और मेरी बहनें सुन ले, खुद तो बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है, खुद कपड़े धो रही है, बेटी आराम से जवान हो गई, वो लेटी हुई है। अब इनसे पूछो ये मां है कि दुश्मन है? ये हक तलफी कर रहे हैं। मालूम है 20 साल के बाद इसे अपने घर जाना है। अल्लाह अल्लाह, शादी हो गई, बहुत अच्छा खाना, बुलेट वगैरह सारी चीजें दे दी, सब कुछ 5-7 लाख रुपए खर्च किए, मगर बेटी के घर में खुशहाली नहीं है। खाना बनाए तो सर में दर्द, काम करे तो सर में दर्द, क्योंकि उसने करा ही नहीं है। और अगर ये माए शुरू ही से अपनी बच्ची को सिपाही बना देती, काम करा देती, तो ये ससुराल में जाकर के कार लेके जाए या ना जाए, मोटरसाइकिल लेके जाए या ना जाए, जहेज लेकर के जाए या ना जाए, मगर ससुर को बाप बना लेती है और सास को मां बना लेती है। 2 रोटी टाइम से मिल जाती है तो सास ससुर बहू नहीं बल्कि